आज बाइंग के चांसेस बहुत ज्यादा हैं। तो होपफुली बाइंग के चांसेस किस में ज्यादा, किस कॉइन में ज्यादा है, किस टोकन में ज्यादा है, आपको अच्छी तरह पता है कि मैं जीएलआर का बहुत बड़ा फ्रेंड हूँ, जीएलएमआर का, मूनबीम का इकोसिस्टम का। तो मूनबीम का जीएलएमआर टोकन जो मैंने बाय करने के लिए सलाह दी थी वो तो ऑफकोर्स आज है ही है, अभी 3.71 पे चल रहा है, मतलब $3.71 के ऊपर चल रहा है जीएलएमआर। ये तो बाय करना ही करना है आपने, और मैं बता रहा हूँ बाय जीएलएमआर बहुत आगे जाएगा, मतलब सोलाना का $100 है ना, एक दिन $100 भी जाएगा ऑफकोर्स। ठीक है, अब एक जीएलएमआर के साथ एक मूवर टोकन भी है, उसका मैंने कई बार वीडियो बनाया, 1-2 वीडियो बना चुका हूं। तो आज जो मेरा जो वीडियो है वो मूवर के ऊपर भी है। तो जीएलएमआर के साथ मूवर का मैं जनरली जीएलएमआर के साथ साथ मूवर का बहुत कम बताता हूं। रीजन क्या है, बहुत सारे बायर्स नहीं होते महंगे टोकन खरीदने के। तो लेकिन महंगा नहीं देखना हमें, महंगे के साथ साथ वो उसका पोटेंशियल भी बहुत ज्यादा है। तो दोस्तों मैं आज बताता हूं आपको जो मूवर टोकन बेसिकली इसका प्राइस क्या चल रहा है, और वो क्या मतलब पोटेंशियल क्या है, और कितना आगे जा सकता है, मतलब आने वाले टाइम में। मूव ये दूसरा है, मूवर का इतना प्राइस है नहीं, तो दूसरा देखते हैं, मूवर MOVR। ठीक है, ये मून रिवर कहते हैं, मूवर का मतलब शॉर्ट फॉर्म मैंने बोल रहा था, लेकिन उसका नाम रियल नाम है जो मून रिवर है। फ्रेंड्स, आज बहुत दिनों के बाद एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली, अभी भी है आपके लिए, वो है मून रिवर जो कॉइन है उसको भी मत करिएगा। रीजन बता देता हूं, सबसे बड़ा रीजन है कि उसकी सप्लाई है ना बहुत कम है, उसकी तो 10 मिलियन के ऊपर, थोड़ी सी ऊपर सप्लाई है, बस 10 मिलियन ही से समझिए। तो मूवर और मून रिवर जो एक ही बात है। तो एक्चुअली क्या है, मून रिवर वही काम कर रहा है जो जीएलएमआर कर रहा है। जो मून बीम का इकोसिस्टम है, 2 टोकन के ऊपर डिपेंड है, एक तो जीएलएमआर के ऊपर, दूसरा मून रिवर के ऊपर। ठीक है, मूवर। तो ये मूवर जो आने वाले टाइम में इसके अडॉप्शन के ऊपर डिपेंड करता है, ये कितना आगे जाएगा। तो अगर इसकी अडॉप्शन इतनी जबरदस्त हो गई, और अडॉप्शन क्यों होगी वो भी मैं बता देता हूं आपको, क्योंकि मून रिवर के ऊपर बहुत सारे टोकन बिल्ट हो रहे हैं, और आने वाले टाइम हो सकता है जिस तरह से इसका जीएलएमआर का जो क्रेज बढ़ रहा है, वैल्यू बढ़ रही है, और इसका जो इकोसिस्टम ग्रो कर रहा है, यूज केस बढ़ रहा है, उस तरह से उसी के साथ साथ मून रिवर के ऊपर भी बहुत सारे टोकन आ रहे हैं दोस्तों। तो इसको अभी मिस ना करने में ही आपकी भलाई है। ठीक है, मैं खुलकर बोलता हूं, जिसके ऊपर मुझे विश्वास होता है, जिसके ऊपर मैं विश्वास नहीं करता है तो मैं उसमें जरूर बोल देता हूं कि भाई अपनी रिसर्च भी कर ले इसमें थोड़ी सी। और मैं खुद भी आपकी तरह जब मैं मार्केट में नया आया था तो मैंने बहुत सारे इकोसिस्टम में पैसा लगाया, लेकिन हर इकोसिस्टम ने मुझे उतना पैसा नहीं दिया। लेकिन मैंने ऑल एवरेज मैंने लगाया कि जो सेफ साइड कॉइन है, सेफ साइड टोकन है, उसमें हर बंदे को इन्वेस्ट करना चाहिए। क्यों? जो सेफ साइड वाला होता है, जो कॉइन टोकन जो भी होता है, जो सेफ साइड होता है, सेफ जोन का होता है, वो अगर खुदा ना खास्ता डाउन भी चला है, क्योंकि जब मार्केट डंप करती है वो डाउन भी जाता है। जब वो डाउन चला जाए, अच्छा मतलब कुछ अनलकीली, मतलब जब डाउन चला जाए, ठीक है, वो नेक्स्ट बुल रन में या आफ्टर सम मंथ वो अपनी जगह पे फिर वापस आता ही आता है, क्योंकि उसका यूज केस होता है, उसके पीछे कुछ ना कुछ पावर होती है, कुछ फंडामेंटल होता है फ्रेंड्स। ठीक है, तो फंडामेंटल के लिए ही हम यूट्यूबर भी टिके हुए हैं, अदरवाइज शिट कॉइन भी अच्छा रिटर्न दे देते हैं कभी कभार। लेकिन जो फंडामेंटली अच्छे टोकन नहीं होते वो क्या होते हैं, वो आज है तो वो कल नहीं है, बड़ी जल्दी गायब हो जाते हैं। जैसे XRP, उसका फंडामेंटल, उसकी न्यूज तो बहुत आती थी लेकिन वो एक्चुअल में उतना काम नहीं कर रहा था। अभी रिसेंटली में उसके ऊपर एलिगेशंस इतनी लगी हैं कि वो मतलब कि वो केस से बाहर नहीं आ रहा, तो वो स्टक हो गया, उसका प्राइस $1 के ऊपर जा ही नहीं पा रहा है। ठीक है, एनीवे हमने XRP की बात नहीं करनी है, आज मून रिवर की बात करनी है। मून रिवर आज के टाइम में बहुत अच्छा यूज केस वाला कॉइन है, जैसे कि GLMR है।
तो जैसे मैंने अभी जीएलएमआर को एक्युमुलेट करने के लिए अभी तक बोल रहा था, तो वैसे ही मून रिवर को आज बोल रहा हूं। उसका जो शॉर्ट फॉर्म है मूवर है। कई लोग कहते होंगे कि भाई ये बहुत महंगा है, लेकिन मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स, 10 मिलियन सप्लाई जो 10 मिलियन सप्लाई है उसके आगे इसका जो प्राइस है कुछ भी नहीं है। और आने वाले टाइम में ये 59 डॉलर का अभी है। मेरी जो आज मॉर्निंग की बाइंग है वो 56 डॉलर की है। तो ऑफ कोर्स मैंने टाइमली इसको एक्युमुलेट किया, तो इसलिए मेरे को ये भी है कि आप भी इसको जल्दी से जल्दी एक्युमुलेट कर लो। ये कल कितना हो जाए कुछ पता नहीं है, ठीक है। यहां से 100-200 डॉलर बिल्कुल नॉर्मल है, इसके लिए कुछ भी बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। लेकिन ये कल को ऐसा ना हो कि ये 2000 डॉलर चला जाए, यो भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इजीली हो सकता है, कहने को हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, लेकिन इसका यूज केस में इतना पावर है कि इसका यूज केस इतना ज्यादा बढ़ता जा रहा है। मूवर के ऊपर देखो, मूनवेल ने भी अभी मूवर के ऊपर टोकन बनाया है। मूवर के ऊपर बहुत सारे टोकन ऑलरेडी बिल्ट हो चुके हैं और आने वाले टाइम में होते जा रहे हैं, ठीक है। बिकॉज ये मून बीम का इकोसिस्टम है, कहीं ना कहीं कोई ना कोई इसको एक्युमुलेट कर रहा है, कोई ना कोई इसमें कुछ ना कुछ बिल्ड कर रहा है आज के टाइम में। तो 5-10 टोकन अगर ले भी लोगे तो उसमें कोई बुराई नहीं है, आपका पोर्टफोलियो आने वाले टाइम में अच्छा ही होने वाला है। ऐसा भी हो सकता है ये 100x बढ़ जाए, 50x बढ़ जाए, या 25x बढ़ जाए, 30x बढ़ जाए, लेकिन इमेजिन करता हूं ये 10x से ऊपर जाएगा ही जाएगा, ठीक है। मैं इसको मतलब बाय हार्ट इसको मतलब कोशिश कर रहा हूं एक्युमुलेट करने की। बहुत टाइम से मैंने एक्युमुलेट नहीं किया, तो मैं वेट कर रहा था जब करेक्शन आएगा। तो आज करेक्शन आया तो मैंने इसको लिया, ठीक है ना। तो करेक्शन में कई बार क्या होता है कि लोग ना आईओ के पीछे भागते हैं। जब मार्केट डंप होती है ना, तो आपको वही सेम टू सेम मौका मिल जाता है। और सबसे बड़ी आईडीओज में पार्टिसिपेट करने की सबसे बड़ा माइनस पॉइंट ये होता है कि उसमें क्या लॉकिंग पीरियड होता था 1 साल का 2 साल का। वो क्या होता है लॉकिंग पीरियड में ना, कई जो आईडीओज के जो कंपनीज होती है, जैसे आईडीओज जो प्रोजेक्ट होते हैं वो खेल जाते हैं। स्टार्टिंग में तो ये करते हैं कि भाई हाई रेट पे वो लोग बेच देते हैं सेल, लेकिन हर कोई सेल भी नहीं कर सकता, हर कोई सेल भी नहीं कर पाता। कुछ लोग कहते करते हैं होल्ड करेंगे, आज नहीं तो कल, नहीं तो परसों बहुत बढ़ेगा, ठीक है। लेकिन दोस्तों ये जो मून रिवर है ना, ये इस प्राइस पे जो आया हुआ है, ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, तो आप इसको बाय कर सकते हो, ठीक है। अपनी रिसर्च करोगी तो भी पॉजिटिव ही मिलेगी, क्योंकि मैंने ऑलरेडी इसकी रिसर्च की हुई है। आप भी अपनी रिसर्च करिए, उसके बाद इसको लेना बनता हो तो जरूर लीजिए। 1, 2, 3, 5, 4 टोकन लेके रखिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। और आने वाले टाइम में जब ये बूम करेगा तो आपको सबको फायदा होगा। तो आप ये बताओगे कि भाई हाँ भाई मैंने बताया था ये कॉइन, तो देखो कितनी स्पीडली इसने पंप किया है। तो $56 के आसपास मैंने इसको एक्युमुलेट किया था, यहीं पे ही किया था, एग्जैक्ट इसी पॉइंट पे मैंने किया है आज, ठीक है ना। अब यहां से बूम करता है, अब यहां से नीचे आ जाए ऊपर आ जाए मुझे कुछ मतलब नहीं है, मुझे लॉन्ग टर्म के लिए बाय करना है, ठीक है। करना है तो करना है, बिकॉज मैंने बहुत दिनों से इसको वॉच कर रहा था, आज मेरी बाइंग रेंज में है, ठीक है। तो इसको छोड़ने का कोई मतलब ही नहीं है फॉर लॉन्ग टर्म, ठीक है। 4-5 टोकन, 2 टोकन, 1 टोकन भी लेके रखोगे तो श्योरिटी है, कहीं ना कहीं मेरे को अपने नजरिए से देखा जाए तो श्योरिटी है ये आने वाले टाइम में आगे जाएगा, ठीक है, ठीक है। तो इसके अलावा कुछ और जानना है तो प्लीज मुझे टैग करिएगा। और मेरे टेलीग्राम ग्रुप है, जो ऊपर टेलीग्राम ग्रुप का ऑप्शन दिया गया है उसको ज्वाइन करिए। कुछ इंडियन भाइयों के लिए स्पेशल ये है कि मैं हमेशा रेडी रहता हूं। अंग्रेज लोगों को मेरी हिंदी भाषा तो समझ में आएगी नहीं, लेकिन हाँ इंडियन भाइयों को जो भी इसमें इंटरेस्टेड है, आप मुझे टेलीग्राम में ज्वाइन करिए और मैं हमेशा आपके सवालों का जवाब दूंगा। और जैसा भी है आपको कोई एग्जांपल या कोई आपको टोकन का रिव्यू या कुछ समझना हो, कई लोग क्या है स्कैम के चक्कर में फंस जाते हैं, लेकिन उसने फंसने से पहले एक बार मुझसे पूछ लें तो मैं चेक कर लूंगा कि भाई वो स्कैम है कि नहीं है, आपके लिए वो फ्यूचर में अच्छा हो सकता है कि नहीं हो सकता, ठीक है। तो स्कैम अलर्ट रहिएगा। अगर कोई भी किसी भी तरह का कोई क्वेश्चन है तो मुझसे पूछिएगा, और आने वाले टाइम में बहुत अच्छा आपका पोर्टफोलियो बनाने में आपको मदद करूंगा, ठीक है। और फ्यूचर में कभी भी आपको कुछ भी सलाह लेनी होगी, अभी इतना मेरा फंड है, कितना क्रिप्टो, कौन सा लेना चाहिए, क्या लेना चाहिए, उसके हिसाब से जो नए बंदे हैं उनको पता नहीं होता बेचारों को
ठीक है, उनको सिखाना पड़ता है, बताना पड़ता है। तो मेरा जो चैनल है उन लोगों के लिए बहुत बेस्ट है कि जो इस क्रिप्टो इंडस्ट्री में नए आए हैं, ठीक है, जो सोच रहे हैं कि मैं नया आया हूं और मेरे को हेल्प की जरूरत है, वो कभी भी बिंदास मेरे टेलीग्राम ग्रुप में मेरे से कोई भी क्वेश्चन पूछ सकता है। और कुछ चीज समझ में नहीं आ रही तो कुछ एडमिन भी है वहां पे हेल्प करने के लिए, जैसे चार्ट की एनालिसिस करने के लिए और बहुत सारी चीजें करने के लिए एडमिन भी है, उनसे भी आप टैग करके उनसे बात कर सकते हो। ठीक है, तो थैंक यू सो मच। इतना सा मेरे वीडियो था, फिर मिलेंगे। टेक केयर, बाय बाय। टेलीग्राम को बहुत ज्वाइन करिएगा प्लीज। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।